बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्को किचन। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी लेके आई हूँ आलू मटर पुलाव की। बहुत ही सादा और आसान रेसिपी, बच्चों और बड़ों की पसंदीदा। चलते हैं हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद जो हैं वो आलू, और इनको इस शेप में मैंने कट कर लिया। मटर लिए हैं 3 कप जो है मैंने चावल लिए हैं, 2 अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटे हुए प्याज, और जो मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं। ये सारा सामान पहले मैंने बना के रख लिया है। चावल जो है मैंने 1 से 2 घंटा पहले भिगो के रख लिए थे, क्योंकि ये चावल अगर हम भिगो के रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। एक कढ़ाई में मैंने डाल लिया है कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर जो है मैं प्याज को शामिल कर दूँगी। प्याज़ों को शामिल करने के बाद जो है 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी, जब तक जो है इनका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। ये रेसिपी बहुत ही आसान और सादा है। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज जो है मेरे ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्चें शामिल करने लगी हूँ। इसको हम घी में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि ज़ीरे की जो खुशबू है वो अच्छे से आ जाए। जैसे ही ज़ीरे की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटरों को शामिल करके हम इसकी करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई। टमाटर फ्राई करने 1 से 2 मिनट तक आपने जो है वो टमाटर फ्राई करने हैं। जब आपके हल्के से टमाटर फ्राई हो जाएं, तो अदरक और लहसुन का जो है वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी पेस्ट, और फिर से मैं इसकी करूंगी भुनाई 1 से 2 मिनट, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से पक जाए और इसके कच्चेपन की खुशबू ख़त्म हो जाए। ये देखें, अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। ये मैंने ली हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, क्योंकि मैं इसके अंदर बिल्कुल भी रेड चिली इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये है वाइट आलू मटर पुलाव, और ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप इसको घर में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको मैं 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर दूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोग हल्का खाना चाहें या तेज़, लेकिन चावलों में नमक जो है वो पूरा ही अच्छा लगता है। इसको हम फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे मटर, क्योंकि मटर जो हैं वो मैंने फ़्रेश लिए हैं, तो इसको जो है मैं पहले ही इस मसाले के अंदर शामिल करके फ्राई करूँगी। आलूओं को मैं शामिल बाद में करूँगी, क्योंकि जो फ्रेश मटर होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में, और जो फ्रोज़न मटर होते हैं वो जल्दी से पक जाते हैं। ये देखें, मैं इनकी 3 से 4 मिनट अच्छे से इस मसाले के अंदर भुनाई करूँगी। मटरों को अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इनका जो है ये देखिए कलर जो है ये वाइट वाइट सा होना शुरू हो जाएगा जब ये पकने लग जाते हैं। इनकी मैंने अच्छे से मटरों को फ्राई कर लिया। मैं इसके अंदर कर दूंगी आलू शामिल। ये देखें, आलू शामिल करके हम फिर से इनको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। इस रेसिपी को आप बहुत इंजॉय करेंगे। आलू इसके अंदर शामिल करके अच्छे से उनको जो है वो फ्राई करना है, और चम्मच हिलाते रहना है, ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे। हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, ताकि आलू मटर जो हैं वो अच्छे से पक जाएं, क्योंकि इस मसाले के अंदर वो जितना अच्छे पकेंगे उतनी जो है वो खुशबू आएगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाएँ, वरना इनका उबला हुआ जायका आता है। ये देखिए, मैं इनको बहुत ही अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनके अंदर जो है पानी शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोग इसके अंदर पानी डालना चाहते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से इनको मैंने इसलिए बहुत अच्छे से फ्राई किया है, क्योंकि फिर इसका जो खुशबू है, इसका जो जायका है बहुत क्रिस्पी सा आएगा। अब मैंने हस्बे ज़रूरत जितना आप लोग पानी डालना चाहते हैं इसके अंदर पानी डालने में, जो हम पहले चावल भिगो के रख लेते हैं उसके अंदर जो है पानी हमेशा कम डाला जाता है। उसकी क्वान्टिटी मैं आपको बाद में बताऊँगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सिरका, थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि मैंने इसके अंदर रेड बिल्कुल भी नहीं डाली। पानी जब पकने लग जाए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चावल जो भिगो के रखे हुए थे, और इनको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। पहले हम थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसको बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। फिर जो है बाद में इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका जो फ्लेम है थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, ताकि पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि चावल हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। ये देखिए, फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया था। मेरे जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो गया है, चावल पकने वाले हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कितना प्यारा इनका कलर आया है। ये देखें, इसको आलू मटर वाइट पुलाव कहते हैं। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे और बड़े दोनों की पसंदीदा ग़िज़ा है। पानी जो है मेरा खुश्क हो चुका है। ये देखें,
अब जो है मैं इनको दम लगाऊंगी 15 से 20 मिनट। बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हम इनको दम लगा के रख देंगे। जितना लो फ्लेम पे आप इसको दम देंगे उतने ही जो है आपके बहुत ही अच्छे से जो है ना वो राइस बनेंगे। दम लगा दिया मैंने, ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इनका कलर आया है और कितने अच्छे ये खिले खिले से चावल बने हैं। मेरे जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से इनकी जो खुशबू है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में मैंने बनाई है टमाटर की चटनी और साथ ही मैंने मायोनीज़ रखी है ताकि बच्चों को जो पसंद हो वो वही लेकर खा लें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।